हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट HTML देखेंगे। ये कोर्स में प्रैक्टिकल गाइड आपको मिलेगा, साथ साथ हम वेबसाइट भी बनाएंगे। ये कोर्स में मोस्ट यूज टॉपिक कवर किए गए हैं ताकि आपको पता चले किस तरह से वीडियो आप इसमें ऐड करेंगे, आपको किस तरह से एलिमेंट को डिजाइन करना है, आपको किस तरह से अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स को कैसे कैसे ऐड करेंगे वेबसाइट में, वो भी आपको इसमें बताया गया है। और साथ ही साथ आपको टाइम स्टैम्प भी दिया गया है ताकि आपको एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर स्विच कर सकते हैं, या फिर दोबारा वीडियो देखेंगे तो आप स्विच पर आप वही टॉपिक पर क्लिक करेंगे। ओके, आप चलते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट आपको मिलेगा हाउ टू वेबसाइट वर्क, उसके बाद आप सीक्वेंस में टॉपिक बाय टॉपिक HTML को सीखेंगे। ओके, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। हाउ टू वेबसाइट वर्क्स, वेबसाइट किस तरह से वर्क करता है। तो वेबसाइट में वेब सर्वर होता है जिसमें हमारा वेबसाइट स्टोर होता है, और एक वेब ब्राउज़र होता है जिससे हम वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। तो ये हमारा वेब ब्राउज़र है जिसमें हम क्रोम ब्राउज़र ऑन किए हुए, वहाँ पर आप सर्च करेंगे। जैसे कि आप यूट्यूब सर्च करते हैं या कुछ भी, तो आप जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जाएगा, तो आपको रिस्पॉन्स देगा वो वेबसाइट जो आप सर्च किए हैं। तो आप जब सर्च करते हैं तो आप यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कि यूट्यूब, तो यूट्यूब हमारा रिलेटेड जो भी वेबसाइट होगा वो आपको शो करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट जो है youtube.com है। तो आपको देख सकते हैं ये डोमेन नेम है, जो कि एक नेम है जो कि रिजर्व है, जो इसी नाम पर ये फाइल इसमें स्टोर हुआ है वेब सर्वर पर, और इसी को हम एक्सेस करते हैं। ये youtube.com जो लिखा हुआ है ये एक डोमेन है। ओके, और जब हम इस पर क्लिक करते हैं इस तरह का इंटरफेस दिखता है। जो इंटरफेस आप देख रहे हैं ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल होते हैं। इसी तरह से हमारा वेबसाइट वर्क करता है। ओके, वेब डेवलपमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड, दूसरा बैक एंड। फ्रंट एंड में आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट सिखाए जाते हैं। ये थोड़ा सा बैक एंड से बहुत आसान होता है। HTML को यूज करते हैं कंटेंट क्रिएट करने, मतलब कि आपको स्ट्रक्चर नेम वगैरह वीडियोज वगैरह ऐड करने के लिए। मगर आप CSS जब पढ़ेंगे तो CSS ब्यूटी एंड स्टाइल करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि प्रेजेंटेशन वगैरह आप जैसे बनाते हैं उसी तरह से CSS को जब ऐड करेंगे तो उस तरह का बना सकते हैं। फिर जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट को लॉजिक बिल्डिंग में यूज करते हैं। जैसे कि क्लिक करने पर क्या हो, जैसे कि घर में हम जैसे क्लिक करते हैं कोई भी स्विच तो पंखा ऑन, बल्ब ऑन, इस तरह का फंक्शन अगर ऑन करना है या क्रिएट करना है तो आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं बैकएंड में क्या है। तो बैकएंड में बहुत सारे लैंग्वेज यूज होते हैं, जैसे कि Node.js, पाइथन, PHP, रूबी, जावा, गो जैसे लैंग्वेज यूज होते हैं। मगर आपको जो पॉपुलर है उसी को हम इसमें यूज करेंगे, जैसे Node.js, पाइथन, ये दोनों बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है जो कि बैकएंड में यूज होता है। मगर इस कोर्स में हम लोग Node.js देखेंगे, क्योंकि Node.js बेस्ड जावास्क्रिप्ट पर ही है, इसलिए आपको आसानी होगा सीखने के लिए। उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं पाइथन वगैरह जो भी लैंग्वेज में स्विच कर सकते हैं, मगर जब स्टार्टिंग करेंगे तो Node.js पर ही करेंगे। उसके बाद आप जब HTML CSS जावास्क्रिप्ट को वेबसाइट को मतलब सिंपल वेबसाइट अगर बनाएंगे तो आप उसको स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। मगर आप जैसे ही Node.js जैसे कि बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों मिक्स कर लेते हैं तो आपको डायनेमिक वेबसाइट उसे हम कहते हैं। जैसे कि फाइल को अपलोड करना, इसी तरह से वर्क करता है डायनेमिक वेबसाइट। अब हम चलते हैं फर्स्ट कोड लिखने की तरफ। फर्स्ट कोड हम लोग लिखेंगे HTML में। सबसे पहले हम लोग एक कोड एडिटर को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम VS कोड है, जो कि बहुत ही पॉपुलर कोड एडिटर है, जो कि वेब डेवलपमेंट में तो यूज होता ही है। आप बहुत सारे लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि बहुत सारे लैंग्वेज को उसमें एडिट कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं और इंस्टॉल करते हैं। आप सिंपल है लिखें VS कोड इंस्टॉल, आपको जो भी लिंक फर्स्ट आएगा उस पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है visualstudio.com, इस पर क्लिक करना है और फिर इसे डाउनलोड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडोज, लिनक्स एंड मैकओएस के लिए आपको इंटरफेस में दिखा रहा है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं। आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसके लिए डाउनलोड करें। सिंपल है क्लिक करें और ये डाउनलोड होने लगेगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जावा, पाइथन, C++, C# जैसे लैंग्वेज को भी इसमें आप मतलब कि रन कर सकते हैं, कोड एडिट कर सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस कोड डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद आप इसे इंस्टॉल करें सिंपल से। उसके बाद फर्स्ट कोड हम लोग लिखेंगे। ये डाउनलोड हो गया है बेस कोड, आप इस पर क्लिक करें और ये फिर इंस्टॉल के लिए प्रिपेयर होगा। ये सिंपल से इंटरफेस खुल गया। हम पहले अदर फाइल को हटा देते हैं, उसके बाद इसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ आई एक्सेप्ट द अग्रीमेंट, आप इस पर क्लिक करें। जो भी इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है आप उसे पढ़ लें, या फिर आई एक्सेप्ट द अग्रीमेंट पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें।
उसके बाद आप जो भी यहाँ पर टिक लगा होगा आप सिंपल सा टिक कर दें, उसके बाद नेक्स्ट कर दें। ओके, अब हम इंस्टॉल कर दें फाइनल। उसके बाद ये कुछ समय लेगा, उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हम लोग फर्स्ट कोड लिखेंगे। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड, इस पर क्लिक कर, अगर आपको लॉन्च करना है या मतलब ऑन करना है तो आप इस पर क्लिक रहने दें, फिनिशिंग कर दें। ओके, इस तरह का इंटरफेस खुल गया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर फर्स्ट टाइम अगर VS कोड को यूज कर रहे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, चिंता नहीं करने की बात है। और इसमें हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसी तरह से आपको हर एक चीज इसमें हम लोग बताएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटेंशंस, इसमें जैसे कि कुछ भी यूज करना चाहते हैं, जैसे कि फंक्शनलिटी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक्सटेंशंस को डाउनलोड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि आपको किसी तरह का थीम यूज करना चाहिए, जैसे कि ब्लैक है, ब्लू है, उसी तरह का, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ GitHub थीम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आएगा GitHub थीम। मैंने इसे इंस्टॉल किया है, आप भी इसे इंस्टॉल कर लें ताकि मेरे जैसा ही इंटरफेस आपको शो करेगा। ओके, उसी तरह से एक एक्सटेंशन और भी यूज करेंगे, जैसे कि लाइव सर्वर नाम का एक लाइव सर्वर है जो कि आपको इंस्टॉल करना चाहिए ताकि आप वेबसाइट को लाइव कर सकें। इसे आप इंस्टॉल कर लें। उसके बाद एक और एक्सटेंशन इसमें इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि पेटियर के नाम से है, आप इसे भी इंस्टॉल कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ पर 35 मिलियन इसमें डाउनलोड हुआ है। मतलब वेब डेवलपमेंट करेंगे तो पीटीआर का इंस्टॉल करना आपको पड़ेगा ही। मतलब कि आपको कुछ चीजें हैं जो कि आपको पीटीआर में कोड को फॉर्मेट करना इसी तरह का होता है। जब हम पीटीआर को डाउनलोड कर लेते हैं तो हम थोड़ा सा सेटिंग में चेंजेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे और लिखेंगे डिफॉल्ट फॉर्मेट, इस तरह का हम लोग लिखेंगे तो आप देख सकते हैं डिफॉल्ट फॉर्मेटर आ गया। इसे पर क्लिक करेंगे तो आप चूज करेंगे पीटीआर कोड फॉर्मेटर, इस तरह का इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। ओके, उसके बाद एक और करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मेट ऑन सेव। आप देख सकते हैं इस पर क्लिक कर दें, टिक कर दे से, और फिर ओके, फिर आप यहाँ पर सर्च करेंगे ऑटो सेव। आप इस पर भी क्लिक करें और ऑटोमेटिक अगर आप सेव करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो ये सेव हो जाएगा फाइल। इसी तरह से आप भी करना चाहते हैं तो आप ऑन फोकस चेंज कर सकते हैं। मैं ऑन फोकस चेंज इसमें रखता हूँ ताकि मुझे ऑटोमेटिक फाइल सेव हो जाए। ओके, इतना तक हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं और फर्स्ट कोड लिखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर एक फाइल हमने बनाएंगे, एक फोल्डर हम लोग बनाएंगे, इसका नाम लिख देते हैं 100 डेज ऑफ वेब। इस तरह का हमने एक नाम लिख दिया है इसमें, और इसी फाइल को हम लोग उस इंटरफेस में ऑन करेंगे। यहाँ पर क्लिक करें और आपको इंटरफेस खुल जाएगा फाइल वाला। मगर अगर नहीं खुलेगा, आपको इस तरह का नहीं इंटरफेस दिख रहा है तो आप इस पर क्लिक करें, उसके बाद ओपन फोल्डर पर क्लिक करें। इस तरह से भी आपको फोल्डर आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक किया, सिंपल है। आपको जहाँ भी आप फाइल को स्टोर किए हैं उस पर क्लिक करें। जैसे मैंने डेस्कटॉप पर क्रिएट किया था, आप उसके लिए चूज करेंगे, उसके बाद इसमें ओपन कर लेंगे। हमने यहाँ पर एक फोल्डर को ओपन कर लिया है। अब इसी में एक कोड लिखेंगे, HTML फाइल को बनाएंगे। आप वहाँ पर भी बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक फाइल बनेगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो एक फोल्डर बनेगा। इसी फोल्डर में सिंपली क्लिक करें और HTML इंडेक्स HTML यहाँ पर हमने लिखा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंडेक्स जो लिखा हुआ आप उसमें चेंज कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नाम दे सकते हैं, मगर आपको .html लिखना इंपॉर्टेंट है। .html क्योंकि .html जब लिखेंगे तभी पता चलेगा कि आपका क्या फाइल है, मतलब कौन फाइल है। HTML का फाइल है, जैसे कि आप जानते हैं टेक्स्ट फाइल लिखने के लिए txt लिखना पड़ता है, उसी तरह से index.html लिखना पड़ता है HTML फाइल क्रिएट करने के लिए। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आप एक्सक्लेमिंग मार्क्स डालें और सिंपल इंटर कर दें। इस तरह का एक इंटरफेस दिख रहा होगा। ये HTML डॉक्यूमेंट है, HTML स्ट्रक्चर है। सिंपल यहाँ पर मैं कुछ नहीं करके, सिंपल यहाँ पर मैं सिर्फ फर्स्ट कोड हम लोग लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जब सीख रहा था तो हेलो वर्ल्ड ही लिखा था। देखते हैं हेलो, इस तरह का हमने बना लिया है। अब जब आप कोड को जब लिख लिए तो इसको इंटरफेस करना है, मतलब कि वेबसाइट पर देखना है। जैसे कि आप कोई वेबसाइट को ऑन करते हैं तो दिखता है, इंटरफेस दिखता है। आप इसी तरह का इंटरफेस देखने के लिए आपको आपने लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया था तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं गो लाइव का ऑप्शन आ रहा होगा। इस पर सिंपल सा क्लिक करें, आपको वेबसाइट ऑन हो जाएगा।
आप देख सकते हैं इस तरह का एक इंटरफेस खुल गया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राउजर में खुला है, क्योंकि ये वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं तो आपको इजी है कि आप इसे देख सकते हैं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आपको बहुत सारे प्रोसेस करना पड़ता है, मगर इसमें वेब डेवलपमेंट में बहुत ही आसान है, आप इसे देख सकते हैं इजिली। साइड बाय साइड कर देता हूँ। ओके, आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस तरह से HTML काम करता है, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं कोर्स को, तो आप इस प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, 100 डेज ऑफ वेब डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग व्हाट इज HTML देखेंगे। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। HTML क्या होता है? HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि सिर्फ मार्क कर सकता है, मतलब लिख सकता है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता। ओके, HTML वेब पेज में कंटेंट डिस्क्राइब करता है, मतलब कि लिखता है, प्रेजेंट करता है, जैसे कि पैराग्राफ, लिंक, इमेज, वीडियो, ऑडियो, इस तरह का कंटेंट वो प्रोवाइड करता है वेब पेज में। ओके, अब देख लेते हैं इसका सिंटैक्स कैसा होता है, जैसे किस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो एक ओपनिंग टैग होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपनिंग टैग है, ये हमारा फिर कंटेंट है, उसके बाद एंडिंग टैग है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, मतलब कंटेंट हम लोग को बीच में लिखना है। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। ये बताता है कि आप कौन सा कंटेंट इसमें डाल रहे हो। ओके, अब हम चलते हैं और VS कोड ऑन कर लेते हैं, उसमें प्रैक्टिस करते हैं। हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। इस तरह से हमने पिछले वीडियो हम लोग यहाँ तक फर्स्ट कोड लिखे थे हम लोग। अब इसमें थोड़ा सा और भी इनहेंस करते हैं और देखते हैं किस तरह का ये पूरा स्ट्रक्चर काम करता है HTML में। पहले साइड बाय साइड कर देता हूँ, उसके बाद मैं गो लाइव पर क्लिक करके से लाइव कर देता हूँ। ओके, साइड बाय साइड हमने कर लिया है। अब इसमें देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लाइन जो लिखा हुआ है ये दर्शाता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो आप जो लिख रहे हैं, वो HTML में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, मतलब कि डॉक्यूमेंट जो हमारा टाइप का है वो HTML का है। उसके बाद हम लोग HTML में ही सब कुछ लिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर HTML ओपनिंग टैग है, फिर ये एंडिंग टैग है। आपको इससे पहले हमने बताया ही था। तो इसमें यह लिखा हुआ है लैंग इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश में ये लिखा है। उसके बाद हम इसके अंदर ही हमारा होता है हेड। हेड के अंदर वो चीज़ होता है जो मेटा टैग होता है, जैसे कि ये जो लिखा हुआ है ये हमारा दर्शाता है कि ABCD, छोटी बड़ी, 1 2, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। जैसे कि मैं इसको कॉपी करके इंटरनेट पर सर्च करता हूँ तो आपको क्या मिलता है। आप देख सकते हैं जो ये कैरेक्टर होता है ये हमारा UTF-8 में आता है, मतलब कि जितना भी वर्ल्ड वाइड में यूज होता है कैरेक्टर वो हमें इसी से मिलता है। ओके, अब उसके बाद ये हमारा जो है मेटा टैग, ये पॉट है, मतलब कि आपको ये मेटा टैग रिस्पॉन्सिव के लिए यूज होता है। उसके बाद ये हमारा टाइटल है जो कि हेड में है, हेड में ही टाइटल वगैरह यूज करते हैं, और इसी में हम लोग डिस्क्रिप्शंस भी लिखते हैं। इसके यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, लिखते हैं HTML ट्यूटोरियल हमने लिखा है यहाँ पर, और इसे सेव करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर HTML ट्यूटोरियल लिख के आ रहा है, मतलब कि ये जो टाइटल है ये पेज टाइटल है। इससे पता चलता है कि पेज में क्या है। और डिस्क्रिप्शन जब लिखते हैं तो एक पेज का हमारा समरी होता है, ताकि बताता है कि ये इसमें क्या है। ओके, ये हमारा हेड हो गया, और ये HTML पूरा, ये हमारा डॉक टाइप। अब इसके अंदर ये हमारा जो बॉडी है, इसी में हम लोग सब कुछ लिखते हैं। जो हम लिखेंगे इसमें वही पेज पर दिखेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था हेलो वर्ल्ड, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दिख रहा है। यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ पैराग्राफ, तो हेलो, देख सकते हैं आप इस तरह से ये वर्क कर रहा है। मतलब कि आपको जो भी प्रेजेंट करना है पेज पर वो आपको बॉडी के अंदर ही लिखना होगा। ऐसे तो ये स्ट्रक्चर नहीं भी रहेगा तब पर भी ये लिखा जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये दोनों कॉपी कर लेता हूँ और इसे हटा देता हूँ, आप देखेंगे कि ये भी वर्क करेगा। सिंपल सी बात है, देख ले, आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्क कर रहा है, क्योंकि HTML इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो ये समझ जाता है, मगर स्ट्रक्चर जरूरी है। स्ट्रक्चर लिखने से क्या होता है कि ब्राउज़र अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करता है। ओके, मैं बैक कर देता हूँ और ये पहले मैं इसे डिलीट मार देता हूँ। जो भी लिखना रहेगा बॉडी में लिखना है। अब हम समझते हैं कि हेडर क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था, ये हमारा एक हेडर है, मतलब कि आपको जो भी पैराग्राफ लिखते हैं तो उसका टाइटल लिखते हैं, या फिर कोई चीज़ लिखते हैं तो टाइटल लिखते हैं, सब टाइटल लिखते हैं।
तो वो समझ लीजिए कि हेडर है। तो हेडर 6 प्रकार के होता है। H1 हमने लिखा है, H2 और 6 तक जाएगा ये। इस तरह से आप देख सकते हैं, फर्स्ट हमारा बिग है, उसके बाद उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, फिर छोटा छोटा होता जा रहा है। तो 6 जो हमारा सबसे छोटा रहेगा। आप इसी में टाइटल, सब टाइटल वगैरह दे सकते। उसके बाद हमारा आता है पैराग्राफ, जो कि हम पैराग्राफ लिखते हैं। और इसमें फर्स्ट लिखते हैं हम लोग, एक वेबसाइट भी क्रिएट करते जाएंगे, ऐसे ही लिखेंगे H1। ओके, इस तरह से हमने लिख लिया है। अब इसी के अंदर पैराग्राफ लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर पी टैग का यूज करेंगे, लेस देन पी एंड ग्रेट देन। ये क्लोज अपने आप होता है, मगर फिर लास्ट में हमको लिखना है लेस देन स्लैश पी ग्रेट देन। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब आप एक लिखें LOREM। इस तरह से आप लिखेंगे, एक पैराग्राफ जनरेट करके देगा VS कोड। सिंपल सा आप इंटर करें, ये आपको जनरेट करके दे दे। इस तरह से हमारा एक पैराग्राफ लिख के दे दिया ऑटोमेटिक। इससे क्या हुआ कि हमारा टाइम बच गया है। हम क्योंकि HTML को प्रैक्टिस भी करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको एक अच्छा कंटेंट ही लिखना है। ये इसमें अभी लॉरम को इस्तेमाल करके हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ये हमारा पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ आप बहुत सारे लिख सकते हैं, मतलब कि आपको जो भी कंटेंट लिखना है आप कहीं भी लिखते हैं, कभी भी लिख सकते हैं। H2 कभी भी यूज कर सकते हैं, H1 कभी भी यूज कर सकते हैं, और पैराग्राफ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे डुप्लीकेट कर लिया है, आप इस तरह से कर लें। अगर आपको डुप्लीकेट नहीं हो रहा तो आप सिंपल इसे कॉपी करके और Ctrl+C से उसके बाद यहाँ पेस्ट कर दें। सिंपल है, इससे हो जाएगा। ओके, इस तरह का हमने एक पैराग्राफ हमने लिख लिया है। और अब यहाँ पर मैंने लिखा था H1 H3 लिखते हैं। ओके, H3 हमने लिखा, उसके बाद लिखेंगे इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ये हमारा एक सब टाइटल भी हो गया और ये हमारा 2 पैराग्राफ भी हो गया। ओके, आने वाले वीडियो में हम लोग और भी HTML को कवर करेंगे। आप पूरा 100 डेज देंगे तो आप वेब डेवलपमेंट सीख जाएंगे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, 3rd डेज में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग कमेंट, लिस्ट और मोर टेक्स्ट करना सीखेंगे। मतलब कि आपको और भी टेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे और लिस्ट ऐड करेंगे, जो कि बहुत ही पॉपुलर है HTML में लिस्ट ऐड करना। सबसे पहले हम लोग कमेंट करना सीख जाते हैं। कमेंट पिछले वीडियो में हमने किया था। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये कमेंट किया हुआ है। मतलब कि कमेंट करने का मतलब है कि आपको ये कोड तो रहेगा मगर ये शो नहीं करेगा, मतलब कि ये रन नहीं करेगा कोड। आप देख सकते हैं ये कोड हमारा रन नहीं हो रहा, ये हमें यहाँ पर कमेंट आउट हमने कर दिया है। कमेंट करने के लिए सिंपल है लेस देन एक्सक्लेमिंग मार्क्स माइनस माइनस, फिर लास्ट में माइनस माइनस, फिर ग्रेटर देन। इस तरह से हम लोग करते हैं। मल्टीपल लाइन भी उसी तरह से होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं लिस्ट। लिस्ट 2 तरह का होता है, एक अनऑर्डर लिस्ट, एक ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में मतलब बुलेट पॉइंट होता है, और ऑर्डर लिस्ट में आपको 1 2 3 ABCD इस तरह से होता है। देख लेते हैं किस तरह से वर्क करता है। पहले मैं कमेंट कर देता हूँ। शॉर्टकट आप करेंगे Ctrl/ से तो ये कमेंट हो जाएगा। लिखेंगे लिस्ट। ओके, कमेंट पैराग्राफ यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, फर्स्ट लिखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। किस तरह से लिखते हैं, तो फर्स्ट लिखेंगे लेस देन UL और ग्रेटर देन क्लोज करेंगे। ऑटोमेटिक क्लोजिंग टैग आ जाता है VS कोड में। और अदर कोड एडिटर में कैसे होता है ये मुझे नहीं पता है, मगर ये VS कोड में हमें इस तरह से वर्क करता है। ओके, इसी के अंदर हम लोग लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट करने के लिए लेस देन LI और ग्रेटर देन इस तरह से होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिस्ट कोई तरह का, मैं फ्रूट का नेम लिख देता हूँ मैंगो, LI, इसमें एप्पल, LI। और अगर आप सेकेंड लाइन में जाते हैं, मतलब कि आप नीचे वाला लाइन में जाते हैं, तो कंट्रोल और इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक आप नीचे चले आएंगे। इस तरह से हमने 3 लिस्ट को ऐड किया है। आप देख सकते हैं ये अनऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ बुलेट पॉइंट है इसमें। इसी तरह से अनऑर्डर लिस्ट हम यूज करते हैं। अब इसी तरह से हम लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट लिखने के लिए आपको सिंपल है, लिखें लेस देन OL और ग्रेटर देन, ये क्लोज करेंगे। इसके अंदर हम लोग लिस्ट लिखेंगे एंड दिस। इस तरह से हमने लिखा।
उसी को हम लिख देते हैं मैंगो, LI, एप्पल, एंड LI बनाना। या आप देख सकते हैं ये हमारा ऑर्डर लिस्ट हो गया, जो लिखा हुआ 1 2 3, ये हमारा हो गया अनऑर्डर लिस्ट। इस तरह से ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट काम करता है। ये हमारा हो गया दो तरह का लिस्ट। इसी तरह से हम लोग यूज करेंगे लिस्ट को। ओके, अब चलते हैं मोर टेक्स्ट में, मतलब कि और भी टेक्स्ट इसमें ऐड किए जाते हैं, जैसे कि CSS में बोल्ड वगैरह करते हैं, मगर हम कुछ टेक्स्ट से भी ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कुछ इसमें सेंटेंस जो है उसे कम कर देता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ थोड़ा, और इसमें भी इतना ही मैं हटा देता हूँ। सेव करते हैं, इस तरह से दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको हम चाहते हैं कि इटैलिक करना, बोल्ड करना, इस तरह से कर सकते, कैसे कर सकते ये देखते हैं। सबसे पहले इटैलिक करना, तो आई लिखेंगे और ऐसे करेंगे। इसी के अंदर अगर पैराग्राफ को डाल देंगे तो इटैलिक हो जाएगा। डाल दिया है, इसे हम डिलीट मार देते हैं। सेव किया, आप देख सकते हैं हमारा इटैलिक हो गया है, मतलब कि आई से इटैलिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हम चाहते हैं कि और इनहेंस, जैसे कि इटैलिक हमने किया, इसी में होता है एम्फसाइज होता है, इसमें वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं HTML को एम्फसाइज कर देते हैं, तो किस तरह से करेंगे, लिखेंगे EM, इस तरह से हमने लिखा, इसी के अंदर हम लोग HTML को डाल देंगे तो ये हमारा एम्फसाइज हो जाएगा। ये हमने सेव किया, आप देख सकते हैं ये हमारा इस तरह से दिख रहा है। ये इटैलिक और एम्फसाइज में उतना अंतर नहीं होता, दोनों सेम ही जैसा। ओके, अब हम चलते हैं बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में। जैसे कि यहाँ पर ये जो है, जो नॉर्मल आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है अनलोनिम, इसको चाहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट करना, तो किस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रॉन्ग और इस तरह से आ जाएगा। इस सब में आप देख सकते हैं क्लोजिंग टैग होता है और ओपनिंग टैग होता है, इसमें ये ध्यान रखें। कट किया और यहाँ पर अंडर डाल दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बोल्ड हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब कि ये थोड़ा इससे हट के दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। फिर इसी को हम लास्ट में कर देते हैं बोल्ड। तो किस तरह से बोल्ड करेंगे, सिंपल से लिखेंगे B और ये बोल्ड हो जाएगा। ये कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि आपको कभी भी जब डाउट हो तो आप देख लें। ओके, इसी तरह से हम लोग और टेक्स्ट को यूज करते हैं। ओके, यहाँ तक तो हमने देख लिया, कमेंट हमने पढ़ लिया, लिस्ट पढ़ लिया और मोर टेक्स्ट ऐड करना सीख लिया है। अब आने वाले वीडियो में हम लोग इमेज और एंकर टैग देखेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग और भी चीजें देखेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, 4 डेज में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग लिंक्स और इमेज ऐड करना सीखेंगे। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप VS कोड ओपन कर लें, उसके बाद सर्वर ऑन कर लें, उसके बाद लिंक ऐड करते हैं। कमेंट करें Ctrl/ से और यहाँ लिंक लिखें। ओके, लिंक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। फर्स्ट, लिंक तो हर एक वेबसाइट में होता है। HTML लिंक्स को हम लोग हाइपर लिंक्स बोलते हैं। हाइपर लिंक्स पर क्लिक करके आप दूसरे डॉक्यूमेंट या दूसरे पेज या जंप कर सकते हैं। लिंक को आप टेक्स्ट के द्वारा तो ऐड कर सकते हैं, मगर इमेज और भी अदर एलिमेंट्स में भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं सिंटेक्स कैसा होता है। इसमें सिंपल है, VS कोड अगर आप यूज करते हैं इसमें तो आप A लिखेंगे और इंटर करेंगे, ये तो आ जाएगा, इस तरह से दिखता है। लेस देन A href एक एट्रीब्यूट है जो कि इसके अंदर हम लोग URL डालना होता है, मतलब कि आप लिंक डालना होता है। ओके, और यहाँ पर नेम लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी, लाइक दैट मैं लिख देता हूँ क्लिक। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें शो कर रहा है लिंक, मगर इसी के अंदर हम लोग को URL डालना है, लाइक दैट कुछ भी। इसमें हम किसी तरह का लिंक डाल सकते हैं, जैसे कि मैं अपना YouTube चैनल को ही डाल देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है, ये हमारा URL है। ओके, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा YouTube चैनल खुल जाएगा, हमारा पेज शो करेगा। सिंपल है, क्लिक करते हैं, पहले सेव करते हैं, Ctrl+S से सेव करें, उसके बाद फिर इसे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं ये यूट्यूब चैनल हमारा खुल जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं जो हमारा चैनल है वो ओपन हो चुका है। इसी तरह से हम लोग यूज करेंगे। फिर हम बैक करेंगे तो हमारा अपना पेज आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारा बैक में अपना पेज आ गया है।
इसी तरह से हम लोग लिंक को यूज करते हैं। इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होता है, जैसे कि आपने यहाँ पर क्लिक किया था तो हमारा इसी इंटरफेस में जिसमें हमारा वेबसाइट था उसी में हमारा यूट्यूब चैनल खुल रहा है, मगर हम चाहते हैं कि अलग टैब या अलग विंडोज में खुले। सिंपल है कि हम इसमें एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, लिखेंगे टारगेट, इसमें हम लिखेंगे ब्लैंक। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और ये ब्लैंक हमारा ऐड हो गया। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा न्यू टैब ऑन करके देगा और उसी में यूट्यूब चैनल खुलेगा। देखते हैं क्लिक करके, और आप देख सकते हैं हमारा चैनल जो है खुल गया है। इसी तरह से हम लोग लिंक्स को ऐड करते हैं। ओके, इसी तरह से एक लिंक और ले लेते हैं हम, जैसे कि मैं यहाँ पर ए लिखेंगे और इंटर डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये तो जनरेट करके दे देगा VS कोड, मगर आपको अपने से ही लिखना है तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लर्निंग स्टेज में आप अपने से ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉग सिंपल लिख लेते हैं। इसी में हम एक अदर HTML5 को क्रिएट करते हैं। लाइक मैं राइट क्लिक किया और सिंपल है, ये इंटरफेस खुल गया है और न्यू फाइल में हम आ जाएंगे। इसी में लिखेंगे blog.html, या ये हमारा आ गया है। अब इसी में हम ओनली मैं क्लेमिंग मार्क्स डाल के टेम्पलेट को ऐड किया और इसी में लिख देते हैं ब्लॉग एंड इसमें लिख देते हैं ब्लॉग पेज, H1 में ऐड किया और ब्लॉग पेज। ओके, इस तरह से हमने ऐड कर लिया है। अब हम चलते हैं मेन फाइल में जो हमारा ये है, इसमें हम ऐड करेंगे लिंक अपना। ये लिंक तो लिखेंगे क्या, डॉट स्लैश के मतलब होता है कि आप करेंट फाइल में है और उसमें जो भी फाइल रहेगा, जैसे जो भी इसमें फाइल है वो हमें शो कर रहा है डॉट स्लैश करके। आप इसमें डालेंगे हम लोग blog.html। ओके, क्लिक किया हमने और इसे देखेंगे। ओके, इस तरह से हमारा ब्लॉग शो कर रहा है। सेव किया और इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ब्लॉग इसी में ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन हो गया है ब्लॉग पेज। इसी तरह से हम लोग एक अनदर HTML फाइल को ऐड किया है और ओके, हमने लिंक्स को ऐड करना सीख लिया है। अब इसी में हम थोड़ा सा एक दो और लिंक ऐड करेंगे और देखेंगे किस तरह से होता है। सिंपल इसे डुप्लीकेट में कर देता हूँ और 2-3 फाइल और बना लेते हैं हम लोग। लिखते हैं साइन अप और इसमें हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट, ये हमने बना लिया और ऊपर में हम लिखते हैं, इस तरह से हमने बना लिया है और इसमें लिख देते हैं सिर्फ स्लैश। ओके, इसी लिंक को हम ऊपर चलते हैं लेके, क्योंकि जब भी नैप बार जब भी होता है तो ऊपर में रहता है, इसी कारण हम भी ऊपर ही ऐड करेंगे इसे। चलते हैं और लिख चलते हैं इसे। कॉपी हमने यहाँ कट करेंगे, यहाँ पर हमने कर लिया है। अब सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो होम ब्लॉग, उसके पीछे जाएंगे फिर कॉन्टैक्ट, ब्लॉग नहीं आ रहा। आने वाले लेक्चर में हम लोग और भी फाइल को ऐड करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और इसे भी हम अब चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं Ctrl/ से, ताकि आपका वेबसाइट थोड़ा सा अच्छा लगे। अब हम समझ लेते हैं इमेज किस तरह से काम करता है। सबसे पहले कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इमेज ओनली। इमेज को इसलिए यूज करते हैं ताकि आपका वेबसाइट थोड़ा सा अच्छा दिखे और आपका डिजाइन अच्छा रहे। ओके, अब यहाँ पर ऐड करते हैं इमेज को। सिंपल है, आप अगर आप VS कोड यूज करते हैं तो सिंपल है, आई लिखें सिर्फ इतना और इंटर। सिंपल है, इतना वर्ड आपको दे देगा। मगर मैं फिर भी बोलूँगा आप ज़्यादातर कोड खुद से लिखें, ऑटोमेटिक ना लिखें, क्योंकि ये लर्निंग स्टेज है तो आपको सीखना चाहिए। सिंपल है, ये SRC लिखा हुआ है, इसमें सोर्स डालना होता है। मतलब आपका जो इमेज है जहाँ भी है वहाँ से सोर्स लेंगे और इसमें डालेंगे। ये हमारा लिंक था, इसमें भी वही था मगर इसमें लिंक था जो कि ओपन होगा, मगर ये इमेज का सोर्स कोड रहेगा जाके, ताकि आप उस इमेज को विजिट करें। ओके, और ये आपका अल्ट है। अल्ट मतलब अल्टरनेट टेक्स्ट, मतलब इसमें जब फाइल नहीं देंगे, मतलब कि आप जब इमेज का लिंक नहीं देंगे या इमेज नहीं अपलोड करेंगे तो आपको ये शो करेगा। जैसे लाइक डैट मैं यहाँ पर लिखता हूँ इमेज, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज नहीं आके इमेज फाइल आ रहा है। यहाँ पर जब हम अपना इमेज दे देंगे तो ये शो करने लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे इमेज ऐड किया है, लिखते हैं यहाँ पर ./करेंट फाइल में हम लोग आ गए हैं। अब इसी में कोई भी इमेज कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTML कोडिंग PNG। सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो इमेज है ये बहुत बड़ा है, इसे भी साइज करना यहाँ पर सिंपल है। लिखेंगे हाइट 300 पिक्सल, ओके, एंड विड्थ 500। ओके,
आप देख सकते हैं हमारा फाइल ऑटोमेटिक इस तरह से दिख रहा है, क्योंकि हमने लिखा है हाइट जो है 300 पिक्सल। एक्चुअल में ये HTML में यूज होता है इस तरह से, मगर CSS में जब हम यूज करेंगे तब पिक्सल में यूज करेंगे, इसीलिए डिफ़ॉल्ट में हमें इस तरह से मिलता है HTML में। इसी को इसीलिए हम लोग पिक्सल बोलते हैं, मगर आप डिफ़ॉल्ट में 300 भी बोल सकते हैं। ओके, इसी तरह से हम लोग इमेज को ऐड करते हैं। आप किसी भी लिंक को भी ऐड करके इमेज को अपलोड कर सकते हैं। लाइक दैट मैं यूज करता हूँ, कोई इमेज गूगल पर सर्च करता हूँ। हमने यहाँ पर एक वेबसाइट को ऑन किया है, इससे एक लिंक लेंगे ताकि हम अपने वेबसाइट पर इमेज अपलोड कर सकें। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक किया हमने, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी इमेज एड्रेस, सिंपल क्लिक किया हमने और यहाँ पर ऐड करेंगे, लिखेंगे इमेज और इसमें इस तरह से हमारा आ रहा है। सिंपल इसे सेव किया और अपने वेबसाइट पर देख लेते हैं ऐड हुआ है या नहीं। अभी तो ये सर्च हो रहा है, या आप देख सकते हैं हमने जो इमेज ऐड किया था ये हमें शो कर रहा है। ये जो लिंक है जो हमने इस वेबसाइट से लिया है। सिंपल राइट क्लिक हमने किया था और यहाँ पर लिखा हुआ कॉपी इमेज एड्रेस, इस पर क्लिक करके हमने इस फाइल को ऐड किया है। ओके, अब इसी में एट्रीब्यूट अल्ट हम ऐड करेंगे। लाइक दैट मैं यूज कर देता हूँ स्काई इमेज। ओके, इस तरह से हमने बना लिया है। इसी तरह से हम लोग इमेज लिंक से भी डाल सकते हैं और अपना खुद का लोकल फाइल से भी डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैं लोकल फाइल से डाल रहा हूँ। मैं एक फोल्डर बना देता हूँ इसमें इमेज के नाम से। ओके, और इसी में सब इमेज डालेंगे। ओके, हमने यहाँ पर फाइल को डाल दिया है, पर आप देख सकते हैं हमारा जो एक फाइल था इमेज था जो नहीं है। क्यों नहीं है? ये हमारा जो फाइल है ये एक्चुअल में जब फाइल था उसका लिंक डाला हुआ है। अभी हमने एक फाइल ऑलरेडी हमने बना लिया है, इसी को हम ऐड करेंगे। सिंपल है, लिखेंगे डॉट प्लस और इमेज फाइल में है तो इमेज, उसके बाद इमेज में जो इमेज रहेगा अब ऐड करेंगे। सिंपल है, कोडिंग हमने इसे सेव करते हैं। हमारा फिर से हमारा एक इमेज ऐड हो चुका है। इसी तरह से हम लोग इमेज को ऐड करते हैं। ओके, अब हम एक लिंक और इमेज को ऐड करके करेंगे। किस तरह से करेंगे ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले Ctrl/ और उसके बाद इसमें लिखते हैं इमेज लिंक ऐड करेंगे इसमें। तो इमेज लिंक ऐड करने के लिए सबसे ज़्यादा सिंपल है, आप इसे मैं ऊपर ले जाता हूँ ताकि हमने यहाँ पर कमेंट किया है, इसी को हम इमेज लिंक बनाएंगे। सिंपल है, यहाँ पर लिखेंगे एंकर टैग का यूज करेंगे और इसको हम इस तरह से यहाँ से कट किया और इसके अंदर डाल देंगे, पेस्ट कर दिया। ये हमारा हो गया इमेज लिंक, मगर अब इसमें लिंक भी ऐड करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ से मैं एक लिंक ले लिया हूँ, इसे कमेंट कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ओके, ये हमारा जो इमेज है ये लिंक बन चुका है, क्योंकि लिंक के अंदर इमेज है ये। इस पर सिंपल ही क्लिक करेंगे तो ये फाइल खुल जाएगा। क्लिक किया हमने, आप देख सकते हैं ये फाइल हमें शो करके दे रहा है। अब इसी में हम ऐड कर देते हैं टारगेट और इसी में ब्लैंक, नेक्स्ट टैब में खुल जाएगा। ओके, इस तरह से हम इमेज को भी लिंक बना सकते हैं। ओके गाइज, जो भी लिंक और इमेज में था हमने यहाँ पर कवर किया। अब इसे प्रैक्टिस करें ताकि नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो सके। ओके गाइज, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, डे 5 में आपका स्वागत। इस लेक्चर में हम लोग ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट्स देखेंगे और इसके साथ हम लोग यूज करेंगे स्पैन और डिव के बारे में भी देखेंगे। ओके, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स वो होता है जो कि पूरा विड्थ हमारा लेता है। जैसे कि ये हमारा हेडिंग है, ये हमारा पूरा स्पेस ले चुका है। जैसे कि मैं एग्जांपल में ले लूं, आप देख सकते हैं ए एंकर टैग जो है हमारा, जो लिंक है हमारा, आप देख सकते हैं हर एक लाइन में एक दूसरे पर ही है, मतलब इन लाइन में है, मतलब एक ही लाइन में 4 एलिमेंट्स है, आप देख सकते हैं। मगर यही हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ और HTML हेडिंग है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही है। उसके बाद स्विच करके हमारा सेकेंड पैराग्राफ आ रहा है या हेडिंग आ रहा है, क्योंकि ये
हमारा ब्लॉक एलिमेंट है जो कि पूरा 100% एरिया को कवर कर लेता है, लाइन को, इस विड्थ को। और इनलाइन एलिमेंट जो होता है, जो खुद जो एलिमेंट जितना स्पेस लेता है उतना ही लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो होम का स्पेस है वो उतना ही, उसके बाद ब्लॉक का स्पेस उतना ही। इस लाइन में हम लोग इनलाइन एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑल इनलाइन स्पेस ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ ए एंकर टैग और इसी में कुछ भी अदर लिखते डायरेक्ट, और आप देख सकते हैं यहाँ पर शो कर रहा है। इसी तरह से ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स वर्क करता है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि एंकर टैग हो गया, स्पैन हो गया, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे इमेज हो गया, इमेज का भी वही रूल है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। मान लिया जब मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लेता हूँ, पैराग्राफ लिखते हैं और इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स, मान लिया जब मैं कुछ जावास्क्रिप्ट इज आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस तरह से हमने एक पैराग्राफ लिखा है। नीचे में हमने यहाँ से कट किया, यहाँ लिखते हैं ताकि शो करे, देखिए हमें। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेंटेंस हमने लिखा है। अब इसी में इन लाइन किस तरह से वर्क करता है ये देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंकर टैग, आप देख सकते हैं इन लाइन में है ये एंकर टैग। तो यहाँ पर लिख देते हैं लिंक, एनीथिंग, कुछ भी नाम दे देते हैं। आप देख सकते हैं इन लाइन, मतलब ये वर्क किया हमारा इन लाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर ऐड हुआ है लिंक इसमें। इसी तरह से हम लोग यूज करते हैं इन लाइन को। आप जब ब्लॉक एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो इस तरह से नहीं ऐड करेंगे। इसी में एक आता है स्पैन, इस तरह से इसमें स्पैन कर सकते हैं। सेंटेंस में और कुछ ऐड करना है तो इसमें स्पैन कर सकते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक शो कर रहा है। ये हमारा नॉर्मल एक इनलाइन एलिमेंट है बस, और ये कुछ नहीं है। मतलब कि इसको स्पैन करने के लिए यूज होता है। जैसे कि ये वर्ड को अगर कुछ फॉन्ट को बड़ा करना है या फिर कलर चेंज करना है तो ये स्पैन में आ जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1 हेलो, सेव किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा अपना खुद एक पूरा स्पेस ले चुका है, पूरा ये बिट्स ले चुका है। अभी हमने देखा इन लाइन एलिमेंट्स को तो ये वर्क नहीं कर रहा था, मगर ये हमारा पूरा बिट्स ले लेता है। इसीलिए हम लोग इन लाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स में ये डिफरेंस होता है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं इन लाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके गाइस, इसमें मैं डिलीट मार देता हूँ। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं डिव के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तो हमने स्पैन देख लिया है, अब हम डिव और स्पैन दोनों देखते हैं। चलते हैं नीचे और लिखते हैं यहाँ पर। डिव एक एलिमेंट्स है जो कि आपको डिवीजन करता है, मतलब आपको डिवाइड करता है। कोई जैसे कंटेनर आपको बनाना है या फिर किसी बॉक्स में आपको बहुत सारे एलिमेंट्स डालने हैं तो आपको ये एक कंटेनर की तरह वर्क करता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ डिव, तो इस तरह का डिव आया। के अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। इसका स्पेस तो 0 है और आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, 0 है। नॉर्मल यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ क्लिक, और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक शो कर रहा है नीचे में। मगर इसमें जब हम लिखेंगे तो ये इसमें कुछ नहीं होता। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैराग्राफ, तो आप पैराग्राफ जब लिखेंगे ना तो इसका स्पेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस ले रहा है। मगर ये डिव जब लिखे थे स्पेस कुछ भी नहीं ले रहा था। एक ऐसे ही नॉर्मल कंटेनर का जैसे ही वर्क करता है बस। और इसमें जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ CSS तो अभी यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैं आप लिखता हूँ स्टाइल विड्थ 100 पिक्सल, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हाइट, ये भी 100% दे देते हैं, 100 पिक्सल दे देते हैं। और इसका बैकग्राउंड भी हम यहाँ पर दे देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक बॉक्स बन गया है। इसी तरह से हम लोग बॉक्स बनाएंगे और इसी में सब कुछ लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुछ भी, पहले तो मैं स्पैन का यूज कर लेता हूँ, स्पैन चलो लिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो प्रिंट करके आ रहा है। इसी तरह से डिव को हम यूज करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि कोई भी एलिमेंट H1 H2 पैराग्राफ इमेज, बहुत सारे कंटेनर में बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। इसीलिए इसको यूज करते हैं हम लोग। समझ लिए कि एक डिवाइडर है जो कि आपको अलग अलग तरह का बॉक्स बना के डिवाइड करता है। ओके, और स्पैन जो है हमारा, जो कि वर्ड को स्पैन करने में काम आता है। जैसे कि स्पैन हमने यहाँ पर किया था, इस फाइल में हम लोग स्पैन किए थे। इस तरह से स्पैन होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा था स्पैन, और इसी के अंदर लिखेंगे जो भी आपको स्पैन करना है, इन लाइन में स्पैन कर लेंगे। ओके, ठीक है, क्लिक
इसी तरह से हम लोग स्पैन को यूज करते हैं। ओके, इस वीडियो हमें ब्लॉक, इनलाइन एलिमेंट्स एंड स्पैन और डिव को हमने देखा। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाएं। लास्ट वीडियो में आपको इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्प्ले पर। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, डे 6 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग टेबल देखेंगे। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर कमेंट कर लेते हैं टेबल। टेबल को अपनी वेबसाइट पर इसलिए यूज करते हैं ताकि आपको एक एक्सेल टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि रो और कॉलम में। अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल, उसके बाद हम समझेंगे किस तरह से वर्क करता है। फर्स्ट आप टेबल कमेंट कर लें, उसके बाद टेबल लिखें इस तरह से। तो टेबल के अंदर ही सब कुछ लिखना होता है। टेबल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं, जैसे कि हमने एक टेबल लिखा, इसके अंदर लिखेंगे टी आर। टी आर की मतलब होता है टेबल रो। ओके, इसी के अंदर लिखेंगे हेड, मतलब कि आपको कोई भी डेटा स्टोर करना है, उसका टाइटल क्या है, उसका आप जो डेटा स्टोर करेंगे उसका हेडर क्या है, मतलब कि आप क्या चीज़ का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रूट। हेड हमारा है फ्रूट। फ्रूट्स का नाम हम लिखेंगे, इसलिए हेड का हम यही लिखे हैं। सेव करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रूट्स हमारा आ रहा है लिख के। इसी के अंदर एक और हम डेटा स्टोर करेंगे, हेड और लिखेंगे, जिसका नाम रखेंगे वेजिटेबल। ये हमारा एक हेड हो गया, मतलब कि आप जैसे कि आप लिखते हैं ना फ्रूट का नाम, फिर आप वेजिटेबल का नाम, उसी तरह आपका ये हमने लिखा है। अभी हमने इतना कर लिया, उसके बाद फिर आते हैं डेटा में, मतलब कि आप डेटा को स्टोर करवाएंगे। फ्रूट का नाम जो भी आता है 10 5 जितने भी आप टाइप के लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से टेबल रो ही लिखेंगे। इस तरह से हमने टेबल रो फिर से लिखा है, मगर इसमें हम लिखेंगे टी डी, मतलब कि टेबल डेटा, टी और डी। इस तरह से हमने लिखा। अब लिखेंगे इसके अंदर फ्रूट का जो भी आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैंगो। ओके, अब इसी के अंदर मैंगो तो हो गया आपका फ्रूट का, मगर अब लिखेंगे हम वेजिटेबल का। इसमें लिखेंगे टमाटो। ये हमने टमाटो लिख लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इस तरह का टेबल दिख रहा है। इसे हम कट करके ऊपर ले जाते हैं ताकि आपको नीचे बार बार ना करना पड़े। कट किया हमने और यहाँ पर रखते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर। या यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है। ओके, इस तरह से हमारा टेबल दिख रहा है, मगर आप देख सकते हैं ये बहुत ही कॉमन टेबल है। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं किस तरह से ये वर्क कर रहा है। जैसे कि ये आपका हेडर है। आप जैसे कोई भी फ्रूट का नाम देना चाहते हैं तो आप उसका हेडर पे लिखेंगे ना कि क्या इस डेटा में स्टोर होगा, उसका हेडर कौन है, तो ये फ्रूट्स आएगा। उसके बाद सेकेंड डेटा स्टोर हम करवाएंगे वेजिटेबल्स का, तो उसका हेडर क्या है, वेजिटेबल्स। तो हमने वेजिटेबल्स डाला, मगर आप टेबल रो के अंदर ही सब लिखेंगे। ये देखिए टेबल रो के अंदर ही सब लिखेंगे। अब नीचे जब आएंगे टेबल रो के अंदर, नीचे इसमें लिखा है टेबल डेटा, तो फिर डेटा को हम स्टोर करवाएंगे। ये हमने डेटा को स्टोर करवाया है मैंगो और टमाटो। अब इसी की तरह और भी अगर डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो आप भी उसी तरह से लिखेंगे। नीचे आएंगे, उसके बाद लिखेंगे टी आर और इसी के अंदर टी डी, और इस तरह का लिखेंगे। आप फिर आप कोई भी लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ एप्पल। उसके बाद फिर सेकेंड डेटा लिखते हैं पोटैटो। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हेडर है हमारा बोल्ड है, और जो हमारा डेटा है वो नॉर्मल फॉन्ट में है। इसी से पता चलता है कि ये हमारा हेडर है और ये हमारा नॉर्मल डेटा है। इसी तरह से वर्क करता है। अब आप थोड़ा सा CSS में ऐड करेंगे तो आपको और भी इसमें इनहेंस मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ ऊपर आता हूँ और इसमें थोड़ा सा CSS ऐड करते हैं ताकि आपको समझ में आए। आने वाले लेक्चर में हम लोग CSS जब ऐड करेंगे तो टेबल को और भी अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, इस लेक्चर में थोड़ा सा सिर्फ ऐसा ही आपको बता देता हूँ। इतना लिखा हमने, उसके बाद हम लिखेंगे जो हम लिख रहे हैं वही आप सिंपल लिखिए ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो। TD और इसी में लिखें बॉर्डर 1 पिक्सल और सॉलिड रेड, और नीचे में हम लोग पैडिंग भी दे देते हैं। आने वाले लेक्चर में हम CSS में सब चीज देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं किस तरह से टेबल वर्क करता है। ओके, आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा टेबल दिख रहा है। यहाँ पर आपका हेडर जो है फ्रूट है और ये इसका डेटा है मैंगो, एप्पल। आप जितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, आप इसी तरह से डेटा को नीचे रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर
जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडर लगाया, तो हेडर हमारा 2 है, तो इसमें भी हमारा डेटा 2 ही स्टोर किया, फिर हमने 2 डेटा और स्टोर किया, तो इस तरह से हमारा टेबल वर्क करेगा। आप थोड़ा सा सिंटैक्स देख ले, इसी तरह से सिंटैक्स रहेगा। ओके गाइज, इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करें ताकि हम उसे सोल्व कर सकें। ओके, आने वाले लेक्चर में हम लोग सेमेंटिक एलिमेंट्स देखेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। हेलो एंड वेलकम दोस्त, D7 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग सेमेंटिक एलिमेंट्स देखेंगे। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज सेमेंटिक एलिमेंट्स? सेमेंटिक एलिमेंट्स वो होता है जो आपको मीनिंगफुल कोड लिखने में हेल्प करता है, मतलब कि आपको कोड को डिजाइन करने में हेल्प करता है। चलते हैं और देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। फर्स्ट हम एक इमेज देख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरह से वर्क करता है। ये हमारा एक इमेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडर है, उसके बाद नैब है, फिर सेक्शन है, आर्टिकल है, फूटर है एंड असाइड है। इस तरह से हमारा डिजाइन होता है, कोड को लिखते हैं। ये हमारा सेक्शन होता है, इधर आर्टिकल्स, नीचे में आपको फूटर आता है, हेडर में सबसे ऊपर में हेडर नैब वगैरह आते हैं। इस तरह से हमारा डिजाइन होता है कोड। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नैब, ये हमारा नैब है, हेडर में ये है। ये हमारा आर्टिकल्स हो गया, ये हमारा हो गया सेक्शन। फिर यहाँ पर अगर असाइड हो जाएगा, अगर यहाँ पर लाइन है तो हम असाइड हो जाएगा। और सबसे नीचे में अगर लिखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ रहता है कॉपीराइट, किसी का नाम लिखा रहता है, तो वो फूटर में आता है। इसी तरह से हम लोग सिमेंटिक एलिमेंट्स को यूज करेंगे और कोड को अच्छी तरह से मीनिंगफुल डिजाइन करेंगे। ओके, अब देख लेते हैं कोड करके किस तरह से वर्क करता है। ओके, ऐसे तो आपको सिमेट्रिक एलिमेंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, जो मोस्ट यूज होता है वो हमने नोट डाउन किया है, आपको ये देख लो। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये पर लिखा हुआ है सम सिमेंटिक एलिमेंट्स मोस्ट यूज। जो हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है वो इस तरह से होता है, जैसे कि हेडर, नैब, सेक्शन, आर्टिकल्स, असाइड, डिटेल्स, फूटर, मेन एंड समरी। इस तरह से हमारा इतना सारा इंपॉर्टेंट जो यूज कंटिन्यू करते हैं। ओके, ये जो हमारा लिखा हुआ है ये हेडर में है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइक दिस, लिखेंगे HDR हेडर, इसे यहाँ कट किया और हमारा यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। इस तरह से हमने एक हेडर बनाया और उसके अंदर, हेडर के अंदर नैब है, एक हमारा हेडर है, मतलब कि एक हेडलाइन है। ओके, अब इसको हम नैब में डालते हैं, हेडर के अंदर ही नैब आ जाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ नैब और इसको कट करके यहाँ पर डाल देते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा नैब हो गया। इसे कोलैप्स कर देते हैं। ओके, आप देख सकते हैं ये हमारा हेडर है, इसी के अंदर हम लोग नैब भी लिखे हैं, तो नैब हो गया। नॉर्मल हेड एक टेक्स्ट है हेडर के अंदर, ये हमारा एक तरह का बॉक्स बन गया जो कि हेडर के नाम से है। ये हमारा HTML में ही आता है। फिर हम नीचे लिखेंगे मेन। मेन मतलब कि आपको जो आए, लगता है कि इसे हम लिख देते हैं मेन, मतलब कि ये मेरा मेन कंटेंट है। कट किया और इसी के अंदर हम लोग डाल देते हैं यहाँ। इस तरह से हमने लिखा, ये हमारा हो गया मेन। मेन पूरा जितने भी आर्टिकल्स वगैरह हैं सब मेन में आता है, इसलिए हम लोग मेन के अंदर डाल दिए सब। अब इसी के अंदर हम लोग लिखेंगे और भी, जैसे कि मेन के अंदर इसने लिखा, अब इसी के अंदर लिख सकते हैं हम आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इस तरह से इसे कट किया और हम आके, आर्टिकल्स हमारा कहाँ तक है, यहाँ तक है आर्टिकल्स, यहाँ तक हमने सेव कर दिया। आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग कोड को डिजाइन करते हैं। ओके, और सब कुछ बचे हैं, जैसे कि सेक्शन बचा है, तो सेक्शन भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि मेन के अंदर आर्टिकल्स जो है हमारा, इसी के अंदर लिखते हैं सेक्शन। इसको कट किया और मान लीजिए यहाँ तक हमारा फर्स्ट सेक्शन है। ओके, उसके बाद सेकेंड सेक्शन भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं, और भी एक सेक्शन लिखते हैं और इसको भी कट कर हमारा ये सेकेंड सेक्शन हो गया।
यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारा एक सेकेंड सेक्शन हो गया। इसी तरह से हम लोग सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज करते हैं। ओके, आई होप कि सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज करना सीख गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सकें। ओके गाइज, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में और भी चीज़ें देखेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, डे 8 में आपका स्वागत। इस लेक्चर में हम लोग आई फ्रेम के बारे में देखेंगे। ओके, अब चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आई फ्रेम क्या होता है। आई फ्रेम में क्या होता है कि एक डिस्प्ले, जैसे कि आप एक वेब पेज बनाए हैं, उसी में एक वेब पेज और ऐड किया जाता है। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट को उसमें ऐड कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं आई फ्रेम। ओके, अब हम देख लेते हैं किस तरह से ये सिंटैक्स होता है और किस तरह से ऐड करते हैं। ओके, यहाँ पर अपना VS कोड ओपन कर लिया है और इसी में ऐड करेंगे। सिंपल इसका सिंटैक्स होता है, आई फ्रेम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आई फ्रेम। इस तरह से आप देख सकते हैं आई फ्रेम लिखा हुआ है, इसका मेन टैग है। उसके बाद सोर्स डालते हैं इसके अंदर, उसके बाद ये एक फ्रेम बॉर्डर आता है। ओके, इसी तरह से हम लोग आई फ्रेम को यूज करते हैं। तो सोर्स जब डालेंगे तब इसमें कोई भी वेबसाइट ऐड होगा। जैसे कि मैं एक वेबसाइट इसमें ऐड करता हूँ जिसका नाम विकिपीडिया है, या फिर गूगल है, यूट्यूब है, इस सबको तो ऐड कर सकते हैं, मगर ये है कि उसमें कोई सपोर्ट करता है या कोई सपोर्ट नहीं करता। मगर विकिपीडिया है जो सपोर्ट करता है, फिलहाल उसी को हम यूज करेंगे। ओके, विकिपीडिया एक वेबसाइट है जो ओपन हो गया है, अब इसी को हम ऐड करेंगे। सिंपल इसको कॉपी करेंगे यहाँ से Ctrl+C से और इसके अंदर डाल देंगे। ओके, हमारा जो वेबसाइट है उसमें ये ऐड हो जाएगा। सिंपल है, देख लेते हैं सेव करके। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे वेबसाइट में ये ऐड हो गया है। अब इसी को हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, मगर कोई कोई वेबसाइट इसमें सपोर्ट नहीं लेता, जैसे गूगल इसमें सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई फ्रेम और इसी के अंदर लिखते हैं //www गूगल। सिंपल है, ये लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है google.com रिफ्यूज टू कनेक्ट, नहीं होता, मगर आपको विकिपीडिया ऐड हो जाता है, इसीलिए विकिपीडिया को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं एक और आता है। जैसे कि आप देखते हैं कि एक वेबसाइट में यूट्यूब का वीडियो ऐड रहता है, इसी की मदद से ऐड होता है। मैं एक यूट्यूब वीडियो ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक वीडियो ओपन कर लिया है। अब इसी वीडियो को हम अपने वेबसाइट पर ऐड कर सकते हैं। तो किस तरह से ऐड कर सकते हैं, सिंपल आप शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर ये है हमारा एम्बेडेड, इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये इस तरह का एक फाइल ओपन हो जाएगा, इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने वेबसाइट में ऐड करेंगे। 1 मिनट, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट हम सिंपल से कर देंगे। ओके, इस तरह से हमारा एक वीडियो ऐड हो गया है। ओके, अब इसे सेव करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वीडियो ऐड हो गया है। इसी तरह से हम लोग यूट्यूब का वीडियो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है, आप इसे सिंपल से डिलीट मार देते हैं हम। और ओके, हमने डिलीट मार दिया। सिंपल है, इतना ही करना है। आपको विड्थ और हाइट आपको देना है तो दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें भी डाल देता हूँ हाइट और 300 पिक्सल और विड्थ दे देते हैं 500 पिक्सल। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर लोड लेगा तो दिखेगा। यहाँ पर वेबसाइट हमारा वीडियो नीचे है, ऊपर में हमारा विकिपीडिया है। सिंपल इस तरह से देखते हैं। ओके, इस तरह से हमारा वेबसाइट वर्क कर रहा है। इसी तरह से हम लोग आई फ्रेम का यूज करते हैं। ओके गाइज, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग फाइनल HTML वीडियो देखेंगे और यहीं पर हमारा HTML फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग CSS को कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सकें। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, डे 9 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग फेव आइकन और टाइटल देखेंगे। ये लेक्चर HTML का फाइनल लेक्चर है। उसके बाद हम लोग CSS में एंटर करेंगे और CSS को देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग एक एक्सरसाइज भी आपको देंगे ताकि आपको प्रैक्टिस करें 2-3 दिन 4 दिन, उसके बाद CSS को फिर देखें। ओके, अब चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। किस तरह से फेव आइकन ऐड करेंगे ये देख लेते हैं। ओके, फेव आइकन वो होता है जो आपको टाइटल के बगल में दिखता है। जैसे कि हम youtube.com देखेंगे तो उसके बगल में दिखता है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल के बगल में जो आइकन है उसी को हम फेव आइकन बोलते हैं। ये जो लोगो डाला हुआ है वो यूट्यूब लोगो है। इसी तरह से हम लोग लोगो अपने वेबसाइट पर डालेंगे। ओके, सिंपल सा यहाँ पर लिखेंगे लेस देन लिंक और इसी के अंदर हम लोग सब कुछ डालेंगे। लिखेंगे EL और इंटर क्लिक कर दें, इस तरह से दिखेगा। उसी के में लिखेंगे हम लोग क्या चीज़ आइकन डालना चाहते हैं। आइकन लिखने के बाद इसका टाइप लिखेंगे। तो क्या टाइप है, तो इमेज टाइप है इसका, इमेज।
उसके बाद फिर आप अपने आइकन का एड्रेस देंगे, तो इसमें लिखेंगे href इस तरह से और लिखेंगे /image। जो हमारा फेव आइकन है वो है इमेज फाइल में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा ./image, उसके बाद /image का नेम, तो फेव यहाँ पर लिखा हुआ है फेव आइकन .ico, इस तरह का है। सिंपल से सेव कर देते हैं। सेव हमने किया, 1 मिनट, इस तरह से हमने लिखा नहीं था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर HTML दिख रहा है, ये जो हमारा आइकन है जो हमें शो कर रहा है। इसी तरह से हम लोग फेव आइकन को ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट पर। ओके, अब हम देख लेते हैं टाइटल। टाइटल उसे बोलते हैं जो आपको SEO में आपको हेल्प करे, जैसे कि आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको टॉप पर रहे पेज आपका, मतलब आपका वेबसाइट टॉप पर है। इसी कारण हम टाइटल को एक यूनिक और आपको पेज के रिलेटेड कीवर्ड में हम लोग टाइटल देते हैं ताकि सर्च इंजन में शो करे। ओके, इसी के लिए हम लोग टाइटल को ऐड करते हैं। सिंपल है, हमने यहाँ पर लिखा है HTML ट्यूटोरियल, यहाँ पर एक और ले लेता हूँ इस तरह से। ओके, आप देख सकते हैं हमारा थोड़ा सा यूनिक आ गया है। इसी तरह से हम लोग टाइटल को भी ऐड कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर में हम लोग इसको अपलोड करेंगे ताकि आपको पता चलेगा किस तरह से अपलोड करने पर ये शो कर। ओके, अब हम एक एक्सरसाइज आपको देते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस मिल जाए। आपको सिंपल सा ये कुछ करना नहीं है, इसी वेबसाइट को आपको थोड़ा सा इनहेंस करना है, मतलब कि आपको थोड़ा सा और भी टेक्स्ट और भी इमेज और भी लिंक और भी यूट्यूब जैसे वीडियो को अपलोड, मतलब कि यूट्यूब जैसे वीडियो को इस पर अपलोड करना है ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ये पूरा वेबसाइट डिजाइन होता है। ओके गाइज, इस लेक्चर में इतना ही। आपको किसी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट करें ताकि मैं इसमें इम्प्रूव कर सकूं। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग CSS कवर करेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।